गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो राम। श्री भागवत जी के पावन सानिध्य में सौभाग्य स्वरूप परमात्मा के कृपा प्रसाद स्वरूप हम सभी विराजित हैं। परमात्मा के धन प्रसाद स्वरूप प्रतिफल रूप श्री भागवत जी के सानिध्य में विराजित होकर के भगवत कृपा प्रसाद का रसास्वादन हम सभी कर रहे हैं।
जैसा श्री भागवत जी फरमाती है, यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धो परम गतः तावो भव सुखमध्यते क्लिश्चिन्तनन्तरितो जनः। राजा परीक्षित श्री भागवत जी के सानिध्य में बैठे हैं। नैमिषारण्य की वे पावन भूमि, श्री सुखदेव जी महाराज का पावन मुखारविंद से कृपा प्रसाद प्राप्त होना और उसका पावन प्रसंग सूत जी महाराज स्वर्गादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। वही कृपा प्रसाद द्वारिकाधीश के पावन श्री चरण कमलों में आप और हम सभी बैठकर ले रहे हैं। हम शास्त्र में श्री भागवत महापुराण में कई शब्द बार बार सुनते हैं। और एक नाम विशेष रूप से लिया जाता है प्रसाद। चाहे कृपा प्रसाद हो, चाहे भोजन प्रसाद हो, चाहे महाप्रसाद हो, श्रीमद् भागवत महापुराण मानव के हेतु से नहीं, भगवान के कृपा प्रसाद से प्राप्त होती है। प्रसाद का बहुत सारा महत्व है। चाहे वह हम किसी भी प्रसाद को लें, हम जहां भी जाते हैं प्रसाद लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसको अगर हम लड्डू कहें तो लड्डू है, और उसको प्रसाद कहते ही एक पवित्र भाव उसमें आता है। लेकिन उसमें दो विशेषताएं विशेष रूप से देखी जाती है। उसके दो गुण हैं। एक तो प्रसाद जिसका कभी दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। प्रसाद जो भी होगा उसका सदुपयोग ही होगा। दुरुपयोग हो रहा है किसी चीज का तो समझो वो प्रसाद नहीं है। श्री भागवत शास्त्र तो यह भी कहता है कि भगवान की कृपा से जिसको धन प्राप्त होता है, वह धन जिसका दुरुपयोग हो रहा है तो समझो वो भगवान का प्रसाद नहीं है। लड्डू का प्रसाद होता है, बहुत सारी चीजों का प्रसाद हम सब जानते हैं। धन का भी प्रसाद है। अगर सदुपयोग हो रहा है तो समझो कि वो धन नहीं है। भगवान ने हमको धन स्वरूप प्रसाद दिया है। प्रसाद का एक सदुपयोग होता है और दूसरा हम सभी देखते हैं प्रसाद को हमेशा बांट कर लिया जाता है। प्रसाद अगर थोड़ा सा भी होगा तो मन में आएगा कि मैं अकेला नहीं लूं। चाहे सामने वाले का पेट नहीं भरे, थोड़ा सा ही मिले, चाहे देने वाले के पास थोड़ा ही बचे, लेकिन प्रसाद को बांट कर लिया जाता है। वैसे ही भगवान की कृपा प्रसाद जब प्राप्त होती है तब हमें परमात्मा की पावन कृपा प्रसाद से परमात्मा के पावन चरणों में परमात्मा की ही परम पावनी कथा को
इस परमात्मा के द्वारा प्राप्त इस मानव शरीर के माध्यम से भगवान की पावन चर्चा श्रवण करने का सौभाग्य उस मानव को, उस मनुष्य को मिलता है। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धो परम गतः। यह तो श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि जिसको सुखी होना है अलग अलग उपाय करते हैं, लेकिन भागवत जी तो कहती है दो प्रकार के लोग सुखी हैं। यश्च मूढ़तमो लोके, जो लोग या तो परम अविवेकता की तरफ है, सही गलत का कुछ पता नहीं है, जहां ज्ञान की बाध्यता नहीं होती, जहां भाव की बाध्यता होती है। और दूसरे वे लोग सुखी हैं यश्च बुद्धो परम गतः, जो अपनी बुद्धि से परम गति को प्राप्त कर चुके हैं। उसके अलावा तावो भव सुख मेध्यते क्लिचंतनंत ऋतो जनः, उसके अलावा बीच के लोग हैं वो तो मानो हाँ। अब आप अपनी कथा बंद कर लें, थोड़ी देर मुझे भी हाँ बोलो राम, सभी बोलो राम। तो हम श्री भागवत महापुराण के कृपा प्रसाद में आप हम सभी यहाँ बैठे हैं। तो सुखी होने का मार्ग दुनिया में बहुत तरीके से ढूंढा जा सकता है, सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन शास्त्र के माध्यम से ढूंढेगो तो वो मार्ग अलग मिलेगा। और अपनी चातुर्य भाव से या अपने बुद्धि भाव से अगर हम ढूंढेंगे वो तो हम जहां देखेंगे उसी में ही हमें सुख नजर आएगा। लेकिन अंततः गत्वा मनुष्य की जो बुद्धि है उसको जिसमें सुख नजर आता है वह अंत में उसका उल्टा हो जाता है। जो पहले जिससे सुख मिल रहा होता है वही उसके दुख का कारण बन जाता है। चाहे जो भी चीज मिल रही है, शास्त्र के अनुसार, सदग्रंथों के अनुसार, सदगुरुदेव के अनुसार जीवन आचरित नहीं रहेगा तो जहां से हम जो प्राप्त कर रहे हैं आखिर में उसमें ही हम पछताएंगे कि ये तो सही नहीं हुआ। तो उसी के लिए ये भगवान की पावन कथाएं हैं, भागवती कथा है, हरि चर्चा है कि जितनी भी हमारे को सुनने को, श्रवण करने को मिले तो मानव के जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों के पूर्ण करने के लिए हम अग्रसर हो सके, आगे बढ़ सके। तो कृष्ण की नगरी में हम बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के बाद कल हमने बाल लीलाओं के पावन प्रसंग सुने। श्री राम के रूप में मर्यादा सिखाने आए कि जगत में रहे तो कैसे रहे, जगत का व्यवहार रखे तो कैसे रखे, और जगत से व्यवहार के बाद जगत में रहते रहते परमात्मा के कैसे हो जाए, वह भाव व्यक्त करने के लिए श्री कृष्ण अवतार लेकर के अलग अलग भावों से, अलग अलग लीलाओं से
सभी हरि भक्तों को कृतार्थ करते हैं। माखन चोरी की लीला हमने श्रवण की। भगवान श्री कृष्ण के ब्रज भूमि में गौ पालन गौ सेवा का कार्य करते हुए गोपाल कहलाए सभी हरिभक्त सभी अपने ग्वाल बाल गोपियों गौओं बछड़ों सभी के साथ भगवान श्री कृष्ण का व्यवहार जो जैसा है उसके अनुरूप वैसे है। कोई सीधा है तो उसके लिए सीधे हैं, कोई टेढ़ा है तो उसके लिए टेढ़े हैं, कोई अगर ज्ञानी है तो उसके लिए ज्ञानी है, कोई अगर प्रेमी है तो भगवान उसके लिए प्रेमी है। सुखताल की पावन भूमि पर राजा परीक्षित भी अपने बचे हुए से दिनों का पावन प्रसंग श्रवण करते हुए विराजित हैं। श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपने सभी प्रेमी भक्त ग्वाल बाल गोपियों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने सहपाठियों के लिए आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। बाल लीलाओं में भगवान चलते चलते कई सारी लीला करते करते, कई दुष्टों को मारते मारते यमुना नदी में जो कालिया नाग रहता है उसको बाहर निकालते हैं, यमुना शुद्ध करवाते हैं। चीर हरण के प्रसंग के माध्यम से मानो निर्वस्त्र रूप से जल में स्नान करने वाली उन सभी स्त्रियों को शिक्षा देने हेतु मानो चीर हरण का वह पावन कथन, पावन वक्तव्य श्री सुखदेव जी महाराज वर्णित करते हैं, और जिससे एक ही मानो लक्ष्य, एक ही भाव कि जल में नहाए तो मानो शरीर पर कुछ वस्त्र जरूर रहने चाहिए। बाद में भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाओं के पावन प्रसंग में गोवर्धन को धारण करते हैं। वह लीला करने का हेतु इंद्र का अभिमान मिटाना होता है। इंद्र के अभिमान को मिटाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण करते हैं। एक तो इंद्र का अभिमान मिटाना और दूसरा अपने हरि भक्तों के मन में, हृदय में दृढ़ विश्वास प्रकट करना कि अगर आपका परमात्मा पर भरोसा और विश्वास है तो आपको कहीं पर भी घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसे पावन प्रसंगों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन को आगे बढ़ाते बढ़ाते कई लीलाओं को करते करते एक बार भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि गोपियों का प्रेम, गोपियों का भाव इतना भाव है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे भक्त भगवान को हर पल याद करता रहता है। जैसे नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, दुनिया का तो हम समझ सकते हैं कि कोई बैठ करके आपकी माला जप रहा है, आपका पाठ कर रहा है, पूजा कर रहा है, लेकिन आपके भी ये होठ हिलते रहते हैं, आप किसका जप करते हो? आप बड़े हो इसलिए दुनिया आपको मानती है, ध्याती है, पूजती है,
लेकिन आपसे भी बढ़कर के कोई है क्या? तो विष्णु भगवान ने कहा कि हाँ, मुझसे भी बढ़कर के दुनिया में है। पूछा कौन है? कहा मुझसे बढ़कर है मेरे भक्त। मेरे भक्त मुझसे बढ़कर है। जैसे कल आप सुना आपने कि जय बोलते हैं तो पहले भक्त और भगवान की। भक्त बड़ा है, क्योंकि भक्त है तो ही भगवान की महिमा है। भक्त ही नहीं है तो भगवान की महिमा ही नहीं रहेगी। तो कहा कि मैं हर पल अपने भक्तों को याद करता रहता हूं। तो भगवान कृष्ण ने विचार किया कि सभी गोपियां हर पल हर घड़ी मुझे याद करती रहती है, क्यों नहीं उनको भी प्रेम के आनंद में डुबाया जाए, उनकी भी परम इच्छा को पूर्ण किया जाए। तो समय बीतता गया, समय बीतता गया। चौमासे का महीना आया। चौमासे के महीने में ग्वाल बालों को आनंदित किया और चतुर्मास का समय व्यतीत होने के बाद शरद ऋतु का समय आया और उस ऋतु में अब कहते हैं कि कई रात्रियां हैं जिसमें अगर सबसे ज्यादा प्रकाशित अगर किसी रात्रि को माना जाता है तो जैसे रात्रि तो पूर्ण रात्रि जिसमें परम प्रकाशित रात्रि कही जाती है वो तो पूर्णिमा को मानी जाती है, जहां चंद्रदेव पूर्ण रूप से रहते हैं। लेकिन उसमें भी जो शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है वो सबसे ज्यादा प्रकाशित रात्रि मानी जाती है। और अंधेरी रात्रि में अमावस्या को अंधेरा रहता है, बिल्कुल भी मानो चंद्रदेव नहीं दर्शन देते हैं। लेकिन उसमें भी मानो दिवाली की जो रात्रि है उसको मानो सबसे अंधेरी रात्रि के रूप में माना जाता है और शरद पूर्णिमा की रात्रि को सबसे अधिक प्रकाशित। तो समय के साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण अब मानो जिनकी 6.5 वर्ष की आयु है वृंदावन के वन में पहुंचे, एक वृक्ष के नीचे विराजित होते हैं और अपने होठों पर बांसुरी रखते हैं। अपने होठों पर बांसुरी रख करके वे बांसुरी की धुन को ऐसा छेड़ते हैं, ऐसा चलाते हैं कि उस बांसुरी की आवाज को हजारों लाखों गोपियां जो भगवान से प्रेम करती है, हर पल हर घड़ी जिनके हृदय में एक परमात्मा ही निवास करते हैं और इतना प्रेम है, इतना लगाव है, इतना जुड़ाव है कि कहीं पर भी रहे, कैसे भी रहे, हर पल उनके मन में चिंतन केवल परमात्मा का ही रहता है। ऐसे भक्तों से भगवान बड़े खुश होते हैं। देखिए, संन्यास आश्रम से ज्यादा महिमा गृहस्थ आश्रम की है। क्यों? क्योंकि सब काम करते करते अगर कोई भगवत भक्ति करता है वह बड़ी जल्दी फलीभूत होती है। ऋषियों को, मुनियों को अगर तप करना है तो उनको उस भक्ति में समय अधिक देना पड़ेगा। और शास्त्र कहता है अगर कोई ऋषि, कोई सन्यासी
कोई त्यागी तपस्वी अगर मानो 10 घंटे अपना समय परमात्मा के लिए देता है और गृहस्थी अगर 1 घंटा भी देता है तो मानो वो बराबर रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। गृहस्थी का 1 घंटा और मानो कोई सन्यासी कोई तपस्वी का मानो 10 घंटा, दोनों की तपस्या का फल बराबर माना जाता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन है वह बहुत जगह मानो उसका भाग पुण्य में सदैव निकलता रहता है, वहीं से ही मानो धर्म आगे बढ़ता है। गृहस्थी के जीवन में क्या हो, हम यहाँ हरिभक्त आए हैं तो मानो कितना कितना तरीके से वो अपना पुण्य ले रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, कथा के साथ साथ जहाँ जाते हैं अन्न का भाग भी निकालते हैं, जल का भाग भी निकालते हैं। और यहाँ नहीं, एक गृहस्थी घर में रहता है तो घर में रहते समय भी मानो उसके घर से कितने भाग उसके निकलते रहते हैं। और सनातन की हमारी ये परंपरा कितनी श्रेष्ठ है कि किसान खेती करता है, खेती में जितना अनाज होता है उसमें से सबसे पहले तो वो ही निकाल देता है कि इतना हो गया, इसमें से अब मानो 1 कट्टा 1 बोरी ये मानो चिड़ियों के लिए पक्षियों के लिए वो अपना भाग निकाल देता है। वहां से अन्न निकल करके फिर आगे आता है, लोगों में घरों में पहुंचता है, वहां से मनुष्य अपने घर से और उसमें से अनाज निकाल लेता है। आटा आता है, उस आटे में से भी भाग निकालता है, कहीं चींटियों को डाल करके आता है। आटे के बाद में रोटी बनाता है, उसमें भी फिर भाग निकलता रहता है। अग्निदेव को चढ़ाता है, भगवान को चढ़ाता है और भाग निकलता है। गाय के लिए रोटी रखता है, फिर सब घर परिवार को लेता है, आए हुए अतिथि को जिमाता है, बचती है, फिर उसमें भी कोई कुत्ते को कोई दूसरे जीव जंतुओं को मानो वह अन्न का प्रसाद पहुंचता है। तो मानो एक गृहस्थी के जीवन में अपने आप सहजता से पाप ही नहीं होते, सहजता से भी पुण्य भी बहुत होते रहते हैं। छोटे छोटे भाग से बहुत सारी बातें होती रहती है। गृहस्थी के जीवन में धन आता है तो कितनी जगह उसका भाग निकलता है, बहन के लिए होता है, बेटी के लिए होता है, कहां कहां किस किसके लिए नहीं करता है। तो बड़ी महिमा है गृहस्थ जीवन की। अगर वह थोड़ा सा ही भाव अगर सुंदर श्रेष्ठ कर ले तो परम पवित्र आश्रम है गृहस्थ आश्रम। और बार बार ये संत कहते हैं, बार बार शास्त्र भी कहता है, लेकिन उसमें एक ही थोड़ी दुविधा हो जाती है कि वहां बंधन अधिक हो जाने के कारण वो एक मन चाही आजादी नहीं मिल पाती कि जो उसे करना होता है वो कर नहीं हो पाता है। क्योंकि बंधा हुआ जीव आखिर उसकी दौड़ कितनी होगी, वो कितना उसको खींच सकता है, ज्यादा खींच भी नहीं सकता, ज्यादा ढिलाई भी नहीं दे सकता। ये थोड़ा एक गृहस्थ जीवन में उसकी एक समस्या रहती है। बाकी हर चीज का भाग गृहस्थ के घर से निकलता है। यहाँ पे भी आए तो कितनी जगह मानो सभी हरिभक्त करते हैं, जहाँ मंदिर में जाते हैं कुछ ना कुछ दे करके आते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा रहती है, जैसी जिसकी शक्ति रहती है, जहां भी जाता है कोई कुछ रूप से, कोई कुछ रूप से, किस प्रकार से, किस तरीके से, कितना कुछ मानो अपने भाग से अनेक लोगों का पालन पोषण चलता रहता है, केवल अपना ही नहीं होता। तो वैसे ही वह गोपियां परम धन्य है गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन में रहने के बावजूद भी अपने गृहस्थ मन में नहीं है, शरीर में गृहस्थ है लेकिन मन में परमात्मा है, मन में भगवान है। भगवान के अलावा उनके मन में और कोई नहीं, उनके दिल में और कोई नहीं। भगवान के लिए ही वो जीती हैं, भगवान के लिए ही अपना समय व्यतीत करती हैं,
भगवान के लिए ही सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसी वह गोपियां कौन है? संत शास्त्र बताते हैं कि जो भगवान से प्रेम और अपनी पूर्ण इंद्रियों के भाव को जो परमात्मा को समर्पित करता है वही गोपी है। भगवान वामन बन करके आए, उस समय देवियों ने देखा कि अरे ये छोटे से बालक कितने प्यारे हैं। वही फिर आगे चल करके गोपियां बनती है। वेद है, वेदों में कांड है, ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, उपासना कांड है। कर्म कांड की मानो 80,000 श्रुतियां मानी जाती हैं। उस कर्म कांड की 80,000 श्रुतियां भी जो भगवान की हर पल महिमा का गायन करती है, वह एक एक श्रुति अपना शरीर धारण करके मानो वहां गोकुल में प्रकट होती है और भगवान की भक्ति करती है, भगवान के शरण में रहती है। तो ऐसा जिनका भाव, वह गोपियां वह मधुर बांसुरी की धुन को सुन करके, वह मधुर बांसुरी की आवाज को सुन करके अर्धरात्रि में अपने अपने घर से निकल पड़ती है। भगवान की उस बांसुरी की आवाज को सुन करके दौड़ पड़ती है। जो भी काम कर रही होती हैं उन सभी कामों को छोड़ करके कि अरे ये बांसुरी तो मेरे कन्हैया ने बजाई है और अब कन्हैया हमें बुला रहा है, दौड़ती है। पैरों में चप्पल पहनी या नहीं पहनी, घर का काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा, सारी गोपियां दौड़ दौड़ करके एक बीच में भगवान बैठे रहते हैं। बड़ा बाल सुंदर स्वरूप है, होठों पर बांसुरी रखी हुई है और चारों तरफ गोपियां मानो घेरा डाल करके खड़ी हो जाती है। भगवान को देख रही है, निहार रही है, आनंदित हो रही है। उसी पल देख भगवान ने अपनी आंखें खोली तो देखा मानो हजारों गोपियां भगवान के सामने खड़ी है। भगवान ने जैसे ही गोपियों को देखा, गोपियों से पूछा, अरे गोपियों, तुम और इस आधी रात के समय यहां, और तुम सब कुछ छोड़ करके यहां आ गई? अरे ऐसे कैसे, यहां क्यों आई हो? सभी गोपियां कहती है कि अरे प्रभु, हमारी जो आत्मा है आप उसके स्वामी हैं। शरीर का स्वामी जगत में कोई और हो सकता है, शरीर का रिश्ता तो जगत में किसी का किसी से भी हो सकता है, लेकिन हे गोविंद, हे प्रभु, हे गोपाल, हे गिरधारी, हमारे भीतर जो आत्मा है उस आत्मा का रिश्ता केवल और केवल आप ही से है। आत्मा केवल और केवल आपकी है, उसके अलावा इस आत्मा का और कोई भी नहीं है। शरीर के रिश्ते दुनिया में किसी के भी हो सकते हैं, कई रूप में हो सकते हैं। एक ही शरीर अनेकों के लिए अलग अलग रूप में हो सकता है, लेकिन इसी शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा केवल और केवल परमात्मा की है। वही भाव लेकर के हम आपके समक्ष में आई हैं। ऐसा जब कहा, भगवान ने कहा कि अरे गोपियों, तुम्हारा इतना भाव है और तुम्हारे इस भाव को कब पूरा करेंगे? इसका फल के रूप में अब मैं क्या दूं? अरे गोपियों, तुम्हारे इसी भाव को लेकर के तो आज ये मैंने बांसुरी की धुन छेड़ी लगाई, और उसी बांसुरी जो ये मैंने आपको इसी आनंद को देने के लिए बजाई,
और आप सभी को यहाँ बुलाने का भाव मेरा भी था कि जैसे आत्मा परमात्मा के लिए तरसती है, वैसे परमात्मा भी हरि भक्तों की आत्मा के लिए तरस रहे हैं कि कब कोई हरि भक्त आए और कब कोई निस्वार्थ भाव से मुझे चाहे। श्री सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, गोपियों का तो भाव मानो किसी भी प्रकार का रह सकता है कि वो किस भाव से भगवान को चाहती है, अलग अलग रूप अलग अलग स्वरूप में चाहती है। जैसे भक्तिमती श्री मीराबाई जी ने चाहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। भगवान को पति रूप में चाहा